नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात जैसे आप जानते ही हैं वह कार्यक्रम जिसमें हम समाज के ऐसे लोगों को बुलाकर आपसे रूबरू कराने की कोशिश करते हैं जिनकी जीवन की उपलब्धियां पूरे समाज को प्रेरणा देती हैं। यह एक संयोग की बात है कि लगातार इस कार्यक्रम में हम पिछले दिनों जिनसे रूबरू करा रहे थे वह राजनीतिक मोर्चे पर सक्रिय थे, पर आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू होने जा रहे हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंतर्गत एक अलग ऊंचाई लिए हुए हैं, और वह ऊंचाई उनके स्वयं के संदर्भ में नहीं है बल्कि समाज के संदर्भ में भी है। अमूमन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग सक्रिय रहते हैं वो स्व कल्याण की दिशा में ज़्यादा केंद्रित रहते हैं, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ में है वह स्व के कल्याण के नहीं बल्कि पूरे जगत के कल्याण के लिए सक्रिय है। आश्चर्य की बात नहीं कि वह सक्रियता का ही परिणाम है कि आज पूरे विश्व के 166 से ज़्यादा देशों में उनका संगठन सक्रिय है। 130 देश ऐसे हैं जहां पर उनका बाकायदा कार्यालय है, और हम बात कर रहे हैं जिसके कारण पूरा छत्तीसगढ़ इस समय चमत्कृत है, अचंभित है, उनके स्वागत के लिए लालायित है। रायपुर में लगातार उनके कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आप पहचान ही गए होंगे, आज के अखबारों में भी उनका जो है भाषण वो सुर्खियों का केंद्र बना हुआ था। जिन्हें उनके चाहने वाले जिज्ञासु दाजी के नाम से पुकारते हैं, पर वैसे उनका नाम कमलेश डी पटेल है। फार्मास्यूटिकल बिजनेस का बड़ा नाम रहे हैं, फार्मासिस्ट रहे हैं, लेकिन आज जो लोग उन्हें जानते हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र के संदर्भ में एक बड़े नाम जिज्ञासु दाजी के नाम से जानते हैं। तो जिज्ञासु दाजी, सम्माननीय दाजी, हमारे साथ इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दादी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम खास मुलाकात में। धन्यवाद, थैंक यू। आपका जो संगठन है, जो संस्था है रामचंद्र मिशन, तकरीबन 125 साल पुराना इतिहास है। आपसे जो बातचीत हो रही थी कि 1873 में अनाधिकारिक रूप से और 1945 से औपचारिक रूप से यह संगठन अस्तित्व में है। क्या है ये संगठन रामचंद्र मिशन? इनका एक ही मकसद है जी टू स्प्रेड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हमारे मालिक कहते थे गुरुदेव कि हमारी परंपरा ऐसी है, अपने भारत देश की संस्कृति ऐसी है जी कि जो ब्रह्म विद्या है वो मुफ्त में दी जाती है जी उसकी, और आज का जमाना बदल चुका है, जी इसका व्यापार नहीं करना चाहिए। जी तो उसको मन में रखे हुए फ्रीली सबको ध्यान सिखाते हैं। हम बोलते हैं आप ध्यान करो, जिस तरह से आपको ध्यान करना है करो। जी बाद में आपकी माँ से पूछो या पिताजी से पूछो ध्यान कैसे करना है, जी वो जो ऐसा बताए आप वैसा करो। गूगल में जाओ, देखो कैसे करना है। अपने दोस्तों को पूछो, 1-2-3 महीना आप एक्सपेरिमेंट करो, जी बाद में आप करो हार्टफुलनेस मेडिटेशन ऑन द हार्ट। जी देन वी रेकमेंड कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन तो आपने प्रक्रिया किया, लेकिन नाउ द सेम मेडिटेशन यू डू विद प्राणाहुति। जी प्राणाहुति के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। आपने 5-6 सिस्टम ट्राई कर लिए 1-2 महीने में, बाद में ये प्रक्रिया आप हार्टफुलनेस नहीं की, लेकिन विदाउट ट्रांसमिशन और विदाउट प्राणाहुति। अभी प्राणाहुति के साथ आप ध्यान करो जी कि जो हमारे जो प्रशिक्षक लोग हैं पूरे दुनिया में वो आपको देते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि प्राणाहुति का हमारे ध्यान पे कैसा असर पड़ता है। जी ये मेक बिलीव सिस्टम नहीं है कि आप सिर्फ उसमें मान लो। मानना है तभी जब हमें उसका अनुभव हुए। ये जो ध्यान के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, तो अगर ध्यान का जिक्र होता है तो सीधे सीधे गीता के जिक्र पे हम पहुंच जाते हैं। भगवत गीता के अध्याय 6 में कृष्ण जी ने पूरे ध्यान के संदर्भ में ही व्याख्या की। और अगर आगे चले जाएं उसके बाद के समय पे तो पतंजलि याद आ जाते हैं जिन्होंने योग दर्शन दिया हुआ है। जी पर योग दर्शन में जो ध्यान है वो तो 7वीं अवस्था है, उससे पहले यम नियम आहार प्रत्याहार ये सारी है। तो आप सीधे ध्यान पे कैसे ले जा रहे हैं जब इतने बड़े ऋषि मुनि जो है इतनी लंबी प्रक्रिया कराते थे? इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राणाहुति का असर बहुत जबरदस्त है। जी और ये लॉर्ड कृष्णा के पहले जी श्री राम आ गए, उनसे भी पहले तो दुनिया थी जी ना। उनकी 72 पीढ़ियां पहले एक ऋषि हो गए, नाम तो मुझे पता नहीं है, जी लेकिन उन्होंने प्राणाहुति प्रचलित की थी। जी प्राणाहुति ऐसी चीज है जो हमारे दिल में आ जावे जी तो ऑटोमेटिक हमारी चेतना को बदल देती है। जी ऑटोमेटिक, जैसे हम आंख बंद करें और जब वो प्राणाहुति आ जावे अपने हृदय में तो चेतना में बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे
अपने समर में, जी सब पेड़ पौधे सूख जाते हैं जी सूर्य के ताप से, लेकिन उसका जीवन तो चलता रहता है, सब तो मरे नहीं होते हैं। जी अपने मूल से वो आहार लेते हैं, पानी भी लेते हैं, लेकिन जब फर्स्ट बारिश आती है तो सब खिल जाता है, लाइफ आ जाती है। तो वैसे ही अपना जीवन जो चलता है, जी लोग अपनी मस्ती में है, सोचते हैं कि बड़े खुश हैं, जी लेकिन जब ये प्राणाहुति का हम जब पूरे दिल से इनवाइट करते हैं कि चलो इससे हम ध्यान करेंगे, तो वही ऐसा असर होता है जैसे जीवन फलित हो जाता है, ऐसे आनंदमय हो जाता है, जी टेंशन फ्री हो जाता है। जी। लेकिन आपका जो ये प्राणाहुति है, ये पतंजलि का जो ध्यान है उससे किस मायने में अलग है और इतना सरल कैसे हो जा रहा है? वो प्राण उस समय प्राणाहुति थी, जी लोग भूल चुके हैं। जी अभी उसको रामचंद्र जी ने 1873 जो बॉर्न हुए थे, वो ही रिवाइव्ड इट, जी जो हम अभी उसका अनुभव कर रहे हैं। जी और वो सेम मिस्टेक दैट हैपेंड 72 पेडीज पहले जी दशरथ राजा की, वो मिस्टेक जो उन ऋषि ने की कि लोगों को सिखाया नहीं, जी प्रशिक्षक नहीं बनाए, ट्रेनर्स नहीं बनाए, नहीं तो वो प्रसिद्ध चलती रहती अभी तक भी। जी तो अभी जो श्री रामचंद्र जी हुए 1945 में, श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना की, उन्होंने देखा कि यदि मैं अपने पास ही रखूंगा तो ये विद्या मिट फिर एक बार जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो वेस्ट विदेशों में उन्होंने प्रशिक्षक तैयार किए, ट्रेनर्स तैयार किए, जो सबको जो भी आए, नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के, कम्युनिटी के, सब जगह पे जी। अपने लोग पाकिस्तान या ईरान में भी ध्यान कर रहे हैं, तो यूएई आपने में इस पे हिंदुओं का विशेषाधिकार नहीं रहने दिया? ईश्वर सिर्फ मुसलमान का या ईश्वर का नहीं है, सबका है ना। जी हाँ। अब जेनेटिक पैटर्न में एक मुसलमान भाई मिले थे मुझे जी हैदराबाद में, जी और बता रहे थे कि आपका ध्यान, मैंने बोला ध्यान की बात छोड़ो, है ना, कुरान में भी लिखा है मुराकबा, जी कितने लोग करते हैं? मुराकबा का मतलब है ध्यान करो, जी है ना। जी क्यों हिंदू करता है इसलिए हम नहीं करेंगे, ये तो जी गलत बात हो गई, ठीक बात। है ना। और जब हम कहते हैं कि ईश्वरीय प्रकाश जो हृदय में मौजूद है जी ना, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो जी कि ईश्वरीय प्रकाश हम नाम लेना नहीं चाहते। तो जी बोलो, सोच लो, नूरे इलाही, उसका आप ट्रांसलेशन करोगे तो वही जी है। और आप जो है 1000 years बिफोर और 1500 years बिफोर, आप क्या थे? तो ये है ना। प्राणाहुति जो है, रामचंद्र मिशन के विषय में आपने बता ही दिया, और 1945 में ये अस्तित्व में आ गया। दाजी प्राणाहुति मिशन के इस रामचंद्र मिशन से कैसे जुड़ गए? ओह, मैं बड़ा आशिक था किसके? स्वामी विवेकानंद के, अच्छा। बहुत, और उनके जैसा जीवन गुजारने की चेष्टा थी। तो एक बार सोचा चलो हम पूरे देश घूमेंगे, जी लेकिन सुबह निकला और शाम को एक ऋषि मिले मुझे, सन्यासी मिले, वो बोला तू वापिस चला जा घर। मैं नर्मदा के तट पे था, जी किसी के इंतजार में, पता नहीं निकल गया था, जोश आ गया, सन्यास बन लेना है। तो ये सन्यासी बोला, बेटे है, ही मस्ट हैव बीन 80 years ओल्ड, कि तू घर जा। मैं खुद घर जा नहीं सकता हूँ, मैंने बड़ी भूल की है, लोग हंसेंगे, लेकिन तू ऐसा मत कर, सन्यास बनेगा कुछ मिलने वाला नहीं है, तू भटकेगा, जी। खाने के लिए रोएगा। ये 8 साल की उम्र में आपके साथ? ना, मैं आई वॉज 18 years। 18 साल की उम्र? हाँ, जी दैट वाज इन 1976। तेरे को गुरु मिलेगा। इन सेम मंथ आई फाउंड प्रशिक्षक जो अहमदाबाद में थे, जी वेरी सिंपल लेडी, वेरी पायस पर्सन, गृहस्थ जीवन में जी रही थी। वो बचपन में उनकी दीक्षा हुई थी श्री रामचंद्र जी से, और उन्होंने मुझे दीक्षा दी। तो पहली जब मैंने सिटिंग ली, प्राणाहुति का अनुभव किया, पहले ही सिटिंग में ऐसा लगा कि आई वॉज लिफ्टेड अप। व्हेन शी सेड बंद करो आंखें और ध्यान शुरू करो, आई वॉज फेस टू फेस विथ श्री राम कृष्णा परमहंसा, फेस टू फेस विद द गोल्डन ग्लो, एंड आई वॉज टोटली लॉस्ट इन माई कॉन्शियसनेस, पूरा गुम हो गया था, समाधिवस्थ हो गया था पहले ही सत्संग में। जी और तभी से लगा हूँ, जी और ऐसा अनुभव फिर से हुआ नहीं है, लेकिन बढ़िया बढ़िया अनुभव हर दिन होते हैं। और सबको, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिफिकली, ईईजी लगा के लोगों पे,
जो लोग 20,000 15,000 घंटे तक ध्यान किए हुए हैं, लाइक माइंडफुलनेस मेडिटेटर्स, तो उनका जो ईईजी वेव्स आते हैं, जी गामा एज वेल एज डेल्टा वेव, तो ये प्राणाहुति के वजह से नया आदमी को भी पहले ही सत्संग में हो जाएगा ये अनुभव, जी जो 15,000 घंटों का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है ऐसे। तो ये प्राणाहुति बहुत चमत्कारिक चीज है। जी। नहीं चमत्कार, लेकिन मुझे तो इसमें समझ में आ रहा है कि आप 18 साल की उम्र में एक प्रशिक्षक से केवल प्रशिक्षण लिए, जिस विद्या का, बाद में उस परंपरा के आप जो है सर्वोच्च आचार्य हो गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं तो उस चमत्कार को समझना चाहता। आप बनने की कोशिश करना है। नहीं, अभी तो समझने की करना है। Well, मुझे भी पता नहीं भाई साहब, मैं कैसे इस हालत पे पहुंच गया और कैसे बन गया यहाँ पे, वो भी पता नहीं। ये भी क्या बोलते हैं, नियति थी। नीति थी वही थी, क्या पता। लेकिन कैसे आप इस संस्था के साथ में इतने जबरदस्त तरीके से जुड़ते चले गए? उसके बाद जीवन की यात्रा क्या रही? रामकृष्ण मिशन परमहंस के दर्शन आपको हो गए थे, हाँ, पर हो तो गए आप उद्योगपति। हाँ। मतलब सन्यासी होने के स्थान पर आपकी दिशा तो दूसरी हो गई थी। वेल, रामचंद्र जी बोलते थे, उनको हम बाबूजी प्यार से कहते थे, और बोले कि आध्यात्मिक जीवन में इतना मत डूबो कि हम भौतिक जीवन भूल जाए, जी, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी जिम्मेदारी है दुनिया की और फैमिली की और महत्वपूर्ण बात है। बहुत। और जो अब अच्छे लोग पैसा कमाना बंद कर लेंगे तो बुरे लोग पैसा बनाएंगे, और बुरे लोग में पावर आएगा तो क्या होगा दुनिया का। ठीक हुआ। तो बोले आप खूब बनाओ, जी और आध्यात्मिकता में ऐसा डूबो कि दोनों में चमको। जी तो हम वही कहते हैं सब लोगों को कि पैसा बनाना कुछ गलत बात नहीं है, प्रामाणिकता से बनाओ, दिल से बनाओ, जी और उसका सदुपयोग करो, जी तो वो बुरा नहीं होएगा। टेररिस्ट लोग में बड़ी यूनिटी होती है, जी लेकिन अच्छे लोगों में पता नहीं क्यों यूनिटी नहीं आती है, जी कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से। जी तो ये बदलना चाहेंगे हम, और भी शुरुआत की है हमने अपने बच्चों के साथ, जी स्टूडेंट्स के साथ। यदि आज की पीढ़ी नहीं बदली तो दूसरी पीढ़ी पर गलत असर रहेगी, जी। और 2-3 पीढ़ियों के बाद जो हम देख रहे हैं अपना देश, वो नहीं रहेगा। तो आपने इसका मिशन का नेतृत्व कब संभाला? 2014 अच्छा, अभी अभी शुरू किया। आपने? हाँ, तो इससे पहले कौन इसको संचालित उनको कर? हमारे पहले थे पार्थसारथी राजगोपालाचारी, ही वाज जी ए डायरेक्टर ऑफ टीटीके कंपनी इन साउथ इंडिया। जी ही वाज आल्सो ए फैमिली मैन। उनके पहले थे रामचंद्र जी फ्रॉम शाहजहानपुर। जी he presided over this organization from 1945 to 1983. तो आप 76 में जब जुड़ गए तो फिर उनके बीच संपर्क में आ गए? उनके he was my primary guru. अच्छा। He is the man who made me. तो उनसे जो आपने समय बिताया, 7 साल 8 साल उनके साथ में, आप कोई ऐसा संस्मरण है जो आपको लगता है कि आप हमारे दर्शकों से साझा करें, जिसमें लगता है कि लोग उससे प्रेरित होंगे? ऐसा कोई संस्मरण आपके जहन में है जो आपको बड़ा अभिभूत करता है? उनकी सिंप्लिसिटी, सादगी बहुत चमत्कारिक थी। और एक बार ऐसा अनुभव करवाया मुझे जी जो मैं अंदर ही अंदर कर रहा था, जी और उन्होंने मुझे मेरी ओर देखा कि यही हालत में तुम्हें रहना है 24 घंटे। वो मेरे जो महसूस कर रहा हूँ उनको क्या पता, वो मुझे भान आ गया। दूसरा, इन माई फर्स्ट विजिट 1977 में उनको मिलने गया था शाहजहानपुर, जब वैकेशन पड़ा कॉलेज से तो मैं पहुंच गया। 3 दिन हम उनके साथ रहे, लेकिन एक बात भी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, एक भी बात नहीं हुई। तो उन्होंने एक दूसरा बुजुर्ग आदमी थे, उनको बताया, जाओ वो लड़के को बताओ कि जो दवा ले रहा है वो बटर के साथ ले। अच्छा। हाँ, तो मैंने तो वो बटर शुरू कर दिया, चाय कॉफ़ी में सब में, और दवा के साथ भी। लेकिन जब मैं फार्मासिस्ट हुआ और 1982 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की न्यूयॉर्क सिटी में, तब जब लेबल लगाने का आया, प्रिस्क्रिप्शन पे लेबल लगाते हैं लोग कि ये टेक दिस मेडिसिन विद बटर, तब याद आ गई बात कि ये बूढ़े को कैसे पता कि बटर के साथ ये दवा को लेना चाहिए।
उस जमाने में। और उनको पता कैसे कि ये दवा ले रहा है और इस दवा का फायदा होगा जो बटर के साथ ले। तो बाद में मैंने और स्टडी किया तो इट वाज ग्रिजियोफोल्विन। आई हैड दिस रिंग वर्म ऑन माय बैक, जो हजाम के पास जाते हैं ना, साफ नहीं होता है तो रिंग वर्म हो जाता है, तो इसलिए मैं एंटी फंगल दिया था। तो एंटी फंगल ग्रिजियोफोल्विन का इफ़ यू डोंट बटर के साथ नहीं लोगे, मक्खन के साथ, तो उसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है 80%। यदि बटर के साथ लोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एंड दैट वाज अ फाइंडिंग इन ओनली इन अर्ली 80s, एंड दिस कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड मी वाज इन 77। उनको कैसे पता है ये सब? सो मेरा इट्स अ माइंड बॉगलिंग थिंग्स। ऋषि लोगों को पता चल जाता है। तो आप उस अवस्था तक पहुंच गए हैं या नहीं अभी? वो उसका पता कभी नहीं होगा, किसी नहीं, को उसका भी अनुभूति तो मुझे होगी, अगर आपका मेरे लिए कोई परामर्श हो तो। उसके लिए तो हम आंख बंद करके बैठना पड़ेगा साहब। दाजी, जिन्हें लोग सम्मान से जिज्ञासु दाजी भी कहते हैं, दाजी तो समझ में आता है, ये जिज्ञासु दाजी कहाँ से आ गया? मुझे भी पता नहीं ये कौन जिज्ञासु ऐड किया। क्योंकि हमेशा के लिए मैं तो समझता हूँ कि इटर्नल शिष्य ऑफ माय गुरु। आई नेवर क्लेम माई सेल्फ एज ए जिज्ञासु और अ गुरु। एनीवे, नहीं, लेकिन आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं तो जिज्ञासा तो रही होगी, बगैर जिज्ञासा के आदमी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। तड़प थी भाई, तड़प, बहुत तड़प। शब्द आप कोई सा भी प्रयोग कर लें। हाँ जी। अब तड़प दाजी तो बोल नहीं सकते, लोगों ने जिज्ञासु दाजी बोला, लोग सम्मान में बोल रहे हैं। पता नहीं, आई थिंक इट यू नीड सम ग्रेस, सम ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी को। उनकी कृपा के बिना आगे गाड़ी नहीं बढ़ती है जी। लेकिन क्या आपको ऐसा कौतूहल रहता था कि नई चीज जानने का, या ये क्यों इस प्रकार की अनुभूति हो रही है, इस प्रकार का कुछ? मुझे एक ही शौक था कि कि जो रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि आई कैन सी मदर। जी। विवेकानंद ने पूछा कि डू यू सी गॉड? कि यस, आई सी गॉड द वे आई सी यू। जी। वो जब पढ़ते थे मेरे भी करा दिया था बल्कि उन्होंने, और उनको पहली बार अनुभव करवाया, और बाद में वो अनुभव फिर से नहीं हुआ। क्योंकि उनको दुनिया में काम करना था कि इस अनुभव में तो रह गया तो फिर तो नशे में रहेगा तो काम कैसे होएगा? ठीक हुआ। तो ब्रह्म विद्या का नशा होता है जी। उससे अपनी जो फर्ज है वो निभाना है जी। भूल नहीं जाना है। तो ये तड़प के साथ ही होएगा। तड़प जब ईश्वर प्राप्ति के लिए होती है तो उसके साथ साथ समाज कल्याण की भी होनी चाहिए। उसके बिना ये जब दोनों नहीं जुड़ेंगे तब वो इम्बैलेंस हो जाएगा। जी। तो अभी जो रामचंद्र मिशन के अंतर्गत हार्टफुलनेस मिशन जो आप लोग चला रहे हैं, ये शब्द क्या है और इसके अंतर्गत मूल इसके पीछे सोच क्या है? ओके, हार्टफुलनेस इंग्लिश शब्द है जी। का मतलब यही है कि सब कुछ। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपको हिंदी में कोई शब्द नहीं मिला जो अंग्रेजी में आप हार्टफुलनेस तलाशे? क्योंकि आप बोलेंगे कि दिल की आवाज को सुनो, जी, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा जी, है ना। तो शॉर्ट में सब लोग तो जानते हैं दिल की सुनो सर, दिल की सुनो, वो भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं दिल की सुनो जी, दुनिया वालों। तो हार्टफुलनेस सब कुछ ऐसे करें कि हम दिल को साथ में रखे हुए, हार्ट को साथ में रखे हुए, जी, सोचना भी, काम करना भी और नहीं करना भी। पर दुनिया में रहना है तो दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल की सुन के कौन अपना घर चला पाता है? दिमाग से जब हम काम शुरू करते हैं, गलत तो है नहीं, यदि हम दिमाग ठीक ढंग से लॉजिकली आगे आ जाए। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि इंटेलेक्ट विच इज रिलेटेड विद द माइंड, मनस जब सही ढंग से तर्क लगाता है तो वो उसका परिणाम वही आएगा जो हम दिल से आता है। जी। लेकिन 1000 बार सोचने के बाद हम वो यहाँ पहुँचते हैं। जब दिल सोचता है, दिल को महसूस होता है तो एक क्षण में हो जाता है। जी। कई बार आपने देखा होगा माँ या बाप, मम्मी या बहन से या बीबी से बात करते हैं, 3 महीने 4 महीने हम सोचते रहते हैं कोई समस्या होए। माँ पूछेगी क्या हो गया बेटे, बहुत सोचता है आजकल। तो हम बोलेंगे कि माँ ये थोड़ा समस्या है, तो उसको एकदम फटाक करके जवाब दे देती कि ऐसा करो। तो जिसके बारे में हम 3 महीने 4 महीना सोचते रहे, उन्होंने एक क्षण में जवाब दे दिया।
जी हम दिमाग से लगाते हैं, वो हृदय लगाते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो हृदय से सब कुछ आसान से हम पा सकते हैं। जी तो हृदय शुद्धि छुपाना नहीं है कुछ दोष। जी शुद्धि जब करेंगे जी तो जैसा सच होगा वैसा ही महसूस करेंगे और वैसा ही हमारी कर्म में उसको इम्प्लीमेंट करना है। जी। तो इसके अंदर का जो अभी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के पास में तो दिमाग ही इतना लगाना पड़ता है कि दिल लगाने का मौका ही नहीं मिलता, और दिल लगाते तो घर में पिटाई की नौबत और आ जाती है। दिल लगाना है ईश्वर की ओर, है? और जैसे इंसान बनाया है ईश्वर ने, उसकी और दिल लगाने के लिए आप प्रेरित नहीं करते? ऑटोमेटिक बाद में हो जाता है ऐसे। जी एक्सपर्टीज हम उनसे सीखते हैं। जी ऐसे दिल लगाते हैं जब आम लोगों से, जी दिल बहुत बार टूटेगा, जी बाद में दिल की ओर जाने का मन नहीं करेगा ऐसे। जी ईश्वर कोई भी दिल तोड़ेगा नहीं, जी क्योंकि हम देखते नहीं है। जी ये प्लेइंग विद प्लेसिबो, जी है ना। तो जब ईश्वरमयी मन होने लगता है तो धीरे धीरे जब शुद्धिकरण होता है तो प्रेममयी बनते जाते हैं, और ऑटोमेटिकली सब इंसान की चाह में हम रहते हैं बाद में से। जी। आपका जितना भी आग्रह है वो मन की शुद्धि के संदर्भ में है, जो प्राण शुद्धि है, लेकिन ये कहा गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो तन की शुद्धि इसमें कहाँ से आएगी? ये गलत है। जी मन की शुद्धि के बिना जी तन्मय इतना प्रफुल्ल नहीं होएगा। जी आपको एक सिंपल उदाहरण दूं मैं। जी आपको गुस्सा आ गया, जी आपकी बॉडी को क्या होएगा, वेरी टेंस्ड हो जाएगी, जी है? आपकी आंखें पिपल्स डायलेट हो जाएगा, जी ब्लड रश होएगा, हार्ट बीट्स भी बढ़ जाएंगे। जी मन की वजह से, मन गुस्सा किया, जी शरीर पे असर पड़ा। जी तो पहला असर यहाँ होता है। मन प्रफुल्लित हुआ तो दिल भी प्रफुल्लित हो जाएगा, जी तो ये शरीर भी प्रफुल्लित हो जाएगा। जी। तो आपका मानना है कि पहले मन मन की शुद्धि शुद्धि की जाए, हाँ उसके बाद फिर तन पर ध्यान दिया जाए। हाँ, नहीं तो घोड़े को सवारी के पास ले जाओगे, सवारी को घोड़े के पास ले जाओगे। अब मैं ये जानना चाहूँगा साथ में कि जैसे आपसे साक्षात्कार से पहले बातचीत हो रही थी तो आप संगठन के विषय में बता रहे थे कि 130 देशों में जो है शाखाएं हैं, 160 देशों में आप सक्रिय हैं। तो वहाँ पर किस कार्य पद्धति के तहत ये संस्था का संचालन हो पा रहा है, इस मिशन का संचालन हो पा रहा है? किस तरीके से कंट्रोल करते हैं आप चीज़ों को, किस तरीके से वहाँ पर कार्य करते हैं? बट एक यही चीज़ है यहाँ पे, प्राणाहुति से सबको हम ध्यान करवाते हैं, जी है ना। आप पाकिस्तान में हो या ईरान में हो या यूनाइटेड स्टेट्स में हो या इंग्लैंड में हो, जी है ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप घर पे ध्यान करते हो, जी है ना। कई जगह पे हमने आश्रम बनाए हैं जहाँ सब लोग इकट्ठे मिलके महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार वहाँ जा सकते हैं और ध्यान सब में मिलके सब ध्यान कर सकते हैं। जी तो इसमें खास प्रक्रिया तो है नहीं, सिर्फ ध्यान की है जी सब, और इससे सब कुछ महसूस होता है। सब लोग धीरे 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 बदलते जाते हैं। 2014 में आपने इस संस्थान का नेतृत्व प्रकट तौर पर संभाला है। क्या कार्य योजना आने वाले समय के लिए है आपके इस संगठन के संदर्भ में? किस तरीके का विस्तार देने की कल्पना है आपके जहन में? हम चाहते हैं कि हर घर घर में लोग चाहे ध्यान करें या न करें, लेकिन उनको पहचान होनी है कि हार्टफुलनेस जैसा ध्यान की प्रक्रिया है। जी जब भी जी चाहे वो हमें मिल सकते हैं। पर्सनली तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हमारी संस्था से कह सकते हैं कि हमें ध्यान करना है। जी जब भी कोई भी आदमी को दिल में हुआ कि चलो ध्यान करना है, तो उनको एक ही चीज़ याद आनी है, हार्टफुलनेस। जी। क्योंकि ये इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। आप कोई इतने बाबा आम के आदमियों के लिए इतने सारे कर रहे हैं, कुछ राजनेताओं के लिए नहीं सोच रहे हैं आप इस प्रकार के शिविर लगाने की? साहब आप हंसाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, हैं? नहीं, आप उसके बारे फंसेंगे में कैसे? आप तो दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं। दिल वाला आदमी कहाँ फंसता है? दिमाग वाले हैं जो फंस जाते हैं। नहीं साहब, वो लोग भी आते हैं। देर आर फ्यू गुड पॉलिटिशियंस हु आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। ऐसे नहीं कि सब पॉलिटिशियंस बुरे हैं, कई लोग अच्छे भी हैं, जी हैं? और ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं। जी। चलिए अब मैं छत्तीसगढ़ पर आता हूँ। छत्तीसगढ़ काफ़ी लंबे समय बाद आपका आना हुआ है, जो हम निजी चर्चा कर रहे थे तो 2011 के बाद आप यहाँ आए हैं।
छत्तीसगढ़ के लोगों से आप मिल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और यहाँ के संदर्भ में आपका अनुभव क्या बोलता है? पहले जब मैं आया था तब 2004 में जी बहुत बैकवर्ड था जी यहाँ पे, कुछ डेवलपमेंट नहीं था, रोड्स भी ठीक नहीं थे। जी बाद में 2009 में आया, सम डेवलपमेंट जी। थी। 2012 में आया और अब जब मैं आ रहा हूँ तो दुनिया बदल गई है, जी। बहुत प्रोग्रेस हुआ है। जिसने ये सब किया वो भी बदल गया है 2 महीने पहले। वेल दैट इज पॉलिटिक्स। दैट इज पॉलिटिक्स, आज हो कल नहीं हो, जी है ना। ये क्यों होता है मैं कैसे बताऊं, जी क्रिटिसाइज करना मेरा मन नहीं है। जी। क्रिटिसाइज का तो नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आपका कोई संदेश हो गया? आप अभी 18-19 तारीख तक यहाँ हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो तमाम दर्शक इस समय आपको देख सुन रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं तो संदेश के बदले एक ऑफर करना चाहता हूँ कि आप जी यदि प्राणाहुति का अनुभव करना चाहते हो, सही में आपको ईश्वर के पाने की तड़प है, ब्रह्म विद्या की तड़प है, और हार्टफुलनेस को अपना वे ऑफ लाइफ बनाना चाहते हो, तो आई एम फ्री, आई विल बी वेरी हैप्पी को आपको प्राणाहुति का अनुभव करवाऊँ। अब जब भी जी चाहे बिटवीन नाउ एंड 6 o'clock टू नाइट, आधे घंटे के लिए आंख बंद करके बैठिए, देखो क्या होता है। अपने हृदय में ख्याल कीजिए कि ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, बस इतना ही। विचार आए तो आने दो, इतना याद करो कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। तो मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति को ट्रांसमिट करूँगा, और ईश्वर की मर्जी से मैं चाहता हूँ, वो प्रार्थना करता हूँ कि आपको सही में अच्छा अनुभव हो और जीवन धन्य हो जाए। तो ये दादी की भावुक अपील थी आप सबसे कि आप प्राणाहुति ध्यान की कोशिश करें, वो अपनी तरफ से आपको ट्रांसमिट करेंगे। कुल मिला के एक सुयोग्य अवसर आपके पास में है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसी शख्सियत जो है इतने समय के लिए छत्तीसगढ़ प्रवास पर आई हुई है। दादी, आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच में हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, और हमारी निजी तौर पर भी शुभकामनाएं हैं कि जिस मिशन को लेकर आप चले हैं आप और आगे बढ़ें और एक अलग ऊंचाई जो है आपको हासिल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू द्विवेदी साहब, थैंक तो यू। ये थे दाजी साहब जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे। दाजी 19 तारीख तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और इस दौरान उनके शिविर लगातार जारी हैं अलग अलग जगहों पर। अभी भी वह स्टेडियम से ही आ रहे थे और अभी लगातार अगले 4 दिन तक उनके शिविर चलते रहेंगे। आप जब भी चाहें तो शिविर में जाकर लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खास मुलाकात में जल्दी फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट शख्सियत के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।